सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के सामने। ये वो ऐवान है कि जहां पर पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए रोज़ाना बात की जाती है, अमन व अमान की बात की जाती है, खुशहाली की बात की जाती है, सब्ज़ हलाली की बात की जाती है। पाकिस्तान का परचम जो 1947 से लेकर और अब तक पाकिस्तान की आज़ादी का एक निशान है, और ये वो निशान है कि हम ये देख रहे हैं कि जब अक़लियतों की बात की जाती है, पाकिस्तानियों की बात की जाती है, मुसलमानों की बात की जाती है, तो हर जगह ये झंडा फ़ख्र से बुलंद हमें नज़र आता है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो काविशें हैं उनका मुँह बोलता सबूत है ये आज़ाद पाकिस्तान। पाकिस्तान का जब हम नाम सुनते हैं तो दिल में एक लर्ज़िश सी पैदा होती है और जुनून पैदा होता है। ये जुनून है कि जिसने आज खून को गरमाया हुआ है, और आज के दिन 14 अगस्त के दिन जब तमाम तर लोग खुशियाँ मनाने के लिए अपने घरों से बाहर हैं, हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ला, हर घर इस वक्त कुमकुमों से सजा हुआ है। पाकिस्तान की अफवाज की बात की जाए तो वो सरहदों पर महाफिज इस वक्त भी अपने मुल्क के दफ़ा के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह हर मौके पर दुश्मनों को जो है वो नाक तले चने चबवा हैं, तो वो भी हमने देखा कि रवां साल जिस तरह अभिनंदन के जहाज़ को ज़मीन पर गिरा कर और फिर भारत के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा दिया, तो ये भी इस आज़ाद मुमलिकत का एक बड़ा फ़ख्र था। या कुछ लोग मौजूद हैं और मुझे बड़े बच्चे भी नज़र आ रहे हैं जिनके हाथों में झंडा है, सब्ज़ हिलाली परचम है। क्या मकासद हैं, क्या बच्चे सोचते हैं, क्या तरबियत आज हम दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में, खुसूसी प्रोग्राम में इन सब बच्चों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि देखेंगे कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन वो कैसे मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? कस्बा नूर। कस्बा नूर। अच्छा, तो आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर हमें बहुत खुशी है, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप क्या कर रही हैं? हम लोग आज 14 अगस्त मनाने आए हैं। ठीक है। हम 14 अगस्त मनाने आए हैं, हम सब खुशियाँ मना रहे हैं। आज लॉकडाउन ख़त्म हो गया, इसलिए हम सब खुशियाँ मना रहे हैं। हम अपनी फैमिली के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप भी खुशी मनाने आए? बोलो पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। और आप ये देख सकते हैं कि बच्चों में जिस तरह का जोश और वलवला है, और ये वो बच्चे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, होनहार हैं। और एक फ़ौजी बच्चा भी मुझे नज़र आ रहा है, और अलियान यहाँ मौजूद है। अलियान से बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक। आज आपने ये फ़ौजियों का लिबास पहना हुआ है, क्यों? आज 14 अगस्त है। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। सब नारा लगा, बोले पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये जी और ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर ये लहू इस वक्त गरमाया हुआ है, और आपने जिस तरह देखा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये मासूम बच्चे जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि पाकिस्तान की सरहदें कहाँ तक फैली हुई हैं, लेकिन दुश्मनों के उन अज़ाइम से अच्छी तरह ये वाकिफ़ है। और भारतीय नरेंद्र मोदी और ये भारतीय अज़ाइम जो है उन्हें ये वाज़ेह पैगाम है, कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गए और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कुछ और बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आज आप 14 अगस्त पे पाकिस्तान का डे मनाने हैं, इंडिपेंडेंस डे, हाँ। तो कैसा लगता है आपको? ठीक। क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं जी, क्या करते हैं? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं 6 क्लास में। ठीक है, तो कैसा आप देख रहे हैं? आज 14 अगस्त का दिन है, 14 अगस्त सेलिब्रेट हम करने जा रहे हैं, तो आज़ादी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आज़ादी के लिए कहना चाहूँगा कि जितने भी फ़ौजी हमारे लिए लड़े हैं उन पे हम लोग सलूट मारते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जो हमारे दुश्मन हैं, बिलखुसूस अगर हम बात करें इंडिया की, तो क्या पैगाम देंगे उस वक्त उन दुश्मनों को जो आपको देख रहे हैं, जिन्हें पता चले कि हमारी जो इस वक्त होनहार तालिब इल्म हैं, जो इस वक्त बढ़ रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? उन्हें मैं कहूँगा कि कश्मीर हमारा होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब, आप नहीं नारा लगाओगे पाकिस्तान जिंदाबाद? अब आप दोनों जल्दी से मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद, दोनों को मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये वही बात है कि वो ज़माने थे कि जब नगमे सुने जाते थे और हम आज भी नहीं भूले हैं। ज़ाहिर है अब ये वो नस्लें हैं जिन्होंने शायद कभी नूरजहाँ को नहीं सुना होगा, और ऐसे पीछे और बहुत से हमारी जो हैं वो गुजरे हैं जिन्होंने बड़े बड़े नगमे गाए हैं। नाहिद अख्तर की हम बात करें तो, लेकिन अब वो वक्त है कि इन बच्चों के अंदर जो जोश और वलवला है इन्हें एक बार फिर उस तरबियत की तरफ ले जाया जाए जो दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर आज भी ये कह रहे हैं और वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे और कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अल्लाह जी पार्लियामेंट के बाहर हमें नज़र आ रहे हैं जी माशाल्लाह। जी। मैं इस वक्त कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो 14 अगस्त का दिन, आज़ादी का दिन, 47 से अब तक तकरीबन 74 साल पाकिस्तान की आज़ादी को हो गए हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आज़ादी के सफ़र को? आज़ादी का सफ़र तो माशाल्लाह जी, मेरी एज तकरीबन 40 हो गई है, 42 ईयर्स। ठीक है, मेरा नाम नसीर अहमद है, मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल बच्चों को घुमाने के लिए अपने पाकिस्तान के जो सबसे मेन जो मरकज़ है वहाँ लेके आया हूँ। लेकिन पाकिस्तान हमारा सबसे बेस्ट, पूरी दुनिया से सबसे बेस्ट है। और जो बाकी जो है सिस्टम वो आपको पता ही है सारा कुछ, और बेस्ट आज तो हम अच्छी बात करेंगे। हाँ। तो बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कश्मीर का मसला भी बड़ा बना हुआ है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे दुश्मनों को? दुश्मन लोगों को तो पैगाम यही है कि इंशाल्लाह हमारी फतह है। आज भी हमने अभी न्यूज़ पढ़ी है, मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि हमारे आर्मी ISPR के जो हैं उन्होंने अभी बयान दिया है कि पाकिस्तान बेशक जितने मर्ज़ी ब्लास्ट वो उनके जो हैं एमिनेशन वगैरह जो कुछ भी है, लेकिन उससे बढ़ के बेशक हमला करें, लेकिन हम उससे बढ़ के करेंगे। मेरे समेत हम पाकिस्तानी है, जज्बा रखते हैं। पाकिस्तानी कौम की हैसियत से छोटे छोटे बच्चे हमारे कुर्बान हो जाएं, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारी फ़तह पाकिस्तान की फ़तह। यहाँ फैमिली भी एक बैठी हुई है और हम देख रहे हैं कि असेंबली के बाहर है, कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहन बताइएगा, 14 अगस्त आ रही है, बच्चों के साथ भी आए हुए हैं, क्या पैगाम देंगी? आज का दिन क्या दिन इम्पोर्टेंट है? आज का दिन हमारी तारीख का बहुत अहम दिन है और आज 14 अगस्त की रात है और इंशाल्लाह ताला ये कोरोना जैसी वबा पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी और हम लोगों को फिर भी एहतियात करनी चाहिए। और ये है कि हम दुनिया में पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि कश्मीर भी हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि कश्मीर को सपोर्ट करें ताकि जो ना आलमी बिरादरी कश्मीर के मामले में अपना जो ना इक़दाम करें। बहुत ज़बरदस्त, ये हमारी बहन ने एक पैगाम दिया है दुश्मनों के मौके पर भी। अच्छा ये बताएं, अब थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं, कोई नगमा कोई ऐसी चीज़ जो आप गा के पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश कर सकें? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये हम देख रहे हैं कि फैमिली यहाँ मौजूद है और आज का दिन बड़ा अहम दिन है कि जब बच्चों को ये स्पेशली खुशी तौर पर तरबियत दी जा रही है कि जो लॉकडाउन का सिलसिला रहा पाकिस्तान में, हमने देखा दुनिया भर में लोग मैसूर होकर रहे और अब जैसे ही अल्लाह ताला ने इस वबा को ख़त्म किया है और अब पूरी कौम हम देख रहे हैं कि मुत्तहिद है और आज़ादी मनाने के लिए सड़कों पर मौजूद है, ऐवान के सामने लोग यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह हमारी बहन ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये नगमा गुनगुनाया कि दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान, जब तक ज़िंदा हैं तब तक सब कुछ पाकिस्तान पर कुर्बान। आगे बढ़ेंगे और कुछ मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। जी हाँ, कुछ और बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि 14 अगस्त का दिन कैसे मनाया जाता है। और ये बच्चों में बड़ी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी देर से मैं देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, हंस रहे हो हैं क्यों? अच्छा मुझे ये बताओ कि आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और आप लोग यहाँ पे आज़ादी मनाने हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज़ादी बनाने। अच्छा ये कोई नगमा बताओ मुझे, कौन सा अच्छा गाते हो पाकिस्तान के लिए?
साया खुदाए ज़ुल्ज़लाल, गाओ चलो। साया खुदाए ज़ुल्ज़लाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, रहबरे तरक्की हो कमाल। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। और ये जोश वलवला हर बच्चे का है, तो क्यों ना मिलकर एक नारा लगाएं सबका, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वानिया। अच्छा वानिया, ये बताओ आज आप क्या कर रही हैं? आज मैं यहाँ घूम रही हूँ और मैं अपने मज़े ले रही हूँ। अच्छा, तो ये बताओ आज के दिन क्या सुनाओगी हमें? दिल दिल पाकिस्तान, चलो सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमान जिनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। और वानिया ने बड़े अच्छी तरह परफॉर्म किया है। और आप स्कूल में भी परफॉर्म करती हैं? जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, एक जोर से पाकिस्तान का नारा लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और बच्चों का जोश वलवला जारी है। और आज का दिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोरोना की वजह से जो तमाम घरों में कैद थे, एक लॉकडाउन का सिलसिला था, अब उसके बाद आज़ादी के 2 तरह के मज़े लिए जा रहे हैं। एक वो जो 47 की थी और एक वो जो अभी कोरोना से आज़ाद हुए हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। आज का दिन जी सारे बच्चों को हम देख रहे हैं कि आप लोग लाए हुए हैं और आज़ादी का पैगाम जो है वो बच्चों को भी समझाया जा रहा है। तो क्या पैगाम देंगे इस वक्त दुश्मन को भी, जो इस वक्त आज़ादी से हर साल जलता है? दुश्मन का तो काम ही जलना है जी। दुश्मन को हम और जलाएंगे और जला जला के ही मारेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे आज के इस दौर जब पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 74 साल का सफ़र में नशीब अफराज बहुत ज़्यादा हैं, आज पाकिस्तान कहाँ है, कैसा देख रहे हैं? पहले से बहुत अच्छा है पाकिस्तान, और पहले से बहुत आगे है, और इंशाल्लाह आगे से आगे और अच्छा होगा। और इस दफ़ा की ख़ास बात यह है कि हर दफ़ा ही बंदा कहता है कि जोश ये ज़्यादा है, लेकिन इस बार जोश थोड़ा ज़्यादा ये है कि हम कोरोना से लड़ के आए हुए हैं। इस बार ज़रा जोश कुछ मुझे ज़्यादा लग रहा है, और होना भी चाहिए इसी तरह जोश। और पाकिस्तानी अवाम में तो वैसे ही बहुत जोश है। पाकिस्तान में वैसे ही बहुत जोश, और माशाल्लाह हम पाकिस्तानी कौम को भी देख रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, और जिस तरह की जो सूरत हाल है, कोरोना के बाद एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ, और इस कोरोना में जितने लोग बंद रहे, और आज आज़ादी के दिन जब 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी मनाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर हैं, बच्चों को लेके आए हुए हैं, और जो जोश और वलवला हमें दिख रहा है, इससे मुझे 100% उम्मीद है कि जो हमारा दुश्मन है उस पर लर्ज़ा तारी है, और वो इस खौफ में परेशान है कि ये कौम हर महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से आगे बढ़ती जा रही है। नशीब अफराज का सिलसिला 74 सालों में बहुत हमने देखा है और देख भी रहे हैं, लेकिन हर महाज पर ना सिर्फ दुश्मनों को और अंदरूनी तौर पर जो पाकिस्तान के दुश्मन मौजूद हैं उन्हें भी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मुझे यहाँ दीजिए इजाज़त इसके साथ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।